वेलकम टू यादव एकेडमी। और इस वाली वीडियो से हम एक नई मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो जो मैथमेटिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वो हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे मैथ्स के, जो उनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम वाला चैप्टर करेंगे, उसके बाद और जो दूसरे क्वेश्चन है वो शुरू करेंगे। तो इस वीडियो से हम हमारा नंबर सिस्टम के चैप्टर शुरू करेंगे। और जो वीडियोस आएंगी वो रोज़ सुबह 7 बजे वीडियो यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगी। और जो इसका पैटर्न रहेगा, जो वीडियो आएगी वो आएगी हमारी सोमवार को, बुध को और शुक्रवार को। ठीक है, तो एक वीक में 3 दिन वीडियो आएगी, एक ही दिन छोड़ एक दिन, सोमवार, बुध और शुक्रवार को। और जो वीडियो रहेगी उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, एक वेबसाइट का लिंक रहेगा, जो भी कॉन्सेप्ट करवाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट करवाएंगे उनसे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उसके लिए वेबसाइट में एक नीचे लिंक दिया रहेगा, ताकि क्योंकि जो मैथ है वो हमेशा प्रैक्टिस करने से आती है, सॉल्व करने से। तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उससे आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा उसी टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। ठीक है, तो ये तो थी इसकी डिटेल। अब हम अपना नंबर और सिस्टम वाला चैप्टर देखते हैं। तो सबसे पहले इसके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं नंबर सिस्टम के। तो ये हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर है। इसके पहले सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं, जो जितने टाइप्स के नंबर होते हैं, जैसे हमारे पूर्णांक, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स और सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सब क्या होती हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। तो वो सारी संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर, यानी कि जितने भी धन की यानी कि प्लस वाली संख्याएं होती हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, अनंत तक, तो ये हमारी होती है धन पूर्णांक। और धन पूर्णांक को ही नेचुरल नंबर भी कहते हैं और प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब होती है हमारी धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। अब इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या वो होती है जिनमें ज़ीरो भी जोड़ दो। तो पूर्ण संख्याओं में क्या है, ज़ीरो भी जुड़ जाता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 से लेके जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सब हमारी होती हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद आते हैं ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक का मतलब होता है जो हमारी माइनस की संख्याएं होती हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 से लेके और माइनस के इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारी होती हैं निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋण पूर्णांक। और दूसरी आती है इसके बाद सबसे आखिरी वो होती है हमारे पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, जिसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं वो हमारी होती है पूर्णांक, यानी कि इसमें माइनस की भी संख्याएं हो जाएंगी, यानी कि -इन्फिनिटी, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये इसमें हमारी आ जाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारा पूर्णांक हो जाता है, इसमें सारी संख्याएं आ जाती हैं, धन पूर्णांक भी पूर्ण संख्याएं भी आ जाएंगी और ऋण पूर्णांक भी आ जाएंगी, सारी की सारी संख्याएं। तो ये होते हैं नंबर्स। इसके बाद संख्याएं दो तरीके की होती हैं, एक होती है हमारी सम संख्या और दूसरी होती है विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारी 2 से विभाजित हो जाए। तो जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाता है वो होती है हमारी सम संख्याएं, जिनमें नहीं आता है वो होती हैं, और विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो पूर्णतः विभाजित ना हो वो होती है हमारी विषम संख्याएं। तो सम संख्या इवन नंबर्स वो हो जाएंगे जिनमें 2 से भाग चला जाएगा, और ऑड नंबर वो हो जाएंगे जिनमें 2 से भाग नहीं जाएगा। अब इसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें एक और जो संख्या स्वयं है उसके अलावा भी किसी और संख्या से भाग चला जाए। जैसे हमारा 4 है, तो 4 में 1 से चला जाएगा भाग और 4 से चला जाएगा, और इसके अलावा भी इसमें 2 से भाग चला जाएगा, यानी कि एक और स्वयं को छोड़कर भी जो किसी और से विभाजित हो वो हमारी हो जाती है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर्स। तो वो संख्याएं जिनमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भाग नहीं जाता।
तो वो होती हैं हमारी प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यानी कि 2, 3, 4 इन सब 2, 3, 2, 2 और 3 है, इनमें किसी से भाग नहीं जाता, जबकि 4 में 2 से भाग चला जाता, तो 4 हमारी प्राइम संख्या नहीं होगी। 5, 7 तो ये हमारी सारी की सारी प्राइम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं में एक चीज़ का और ख्याल रखना कि जो अभाज्य संख्या हैं वो हमारी 2 से शुरू होती है, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, इस तरीके से। तो जो 1 है वो अभाज्य संख्याओं में नहीं आती है, उसे हम अभाज्य संख्याओं में कभी भी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो अभाज्य संख्या है वो हमारी 2 के बाद से शुरू होती है। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि 2 नंबर दिए हैं हमें एक साथ। ठीक है, जैसे 2 दिया है और एक हमें दिया है 5, तो ये दोनों संख्याएं जब अगर प्राइम नंबर्स होंगे यानी कि अभाज्य संख्याएं होंगी तो उसे हम सह अभाज्य संख्याएं कह देंगे। जैसे ये 2 है तो ये हमारी अभाज्य संख्या है, 5 है तो ये हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये हमारी जो संख्या है, ये जो पेयर होगा, ये जो जोड़ा होगा, ये हमारा सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होगा। ठीक है, ऐसी और इसके और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे हमने 5 और 7 ले लिया या 5 और 11 ले लिया, तो ये सब क्या है, 5 भी इसमें अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, तो ये हमारी सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। और अभी ये हमारी परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, तो वो नंबर जो हमारा p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या की एक खासियत रहती है कि जो q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये संख्या, यानी कि हम कहें कि 3/0, तो ये कभी भी प्राइम संख्या नहीं हो सकती, यानी कि बटे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो ये p/q है, तो p/q एक प्राइम नंबर्स होती है। जैसे हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया है 2/3 या 5/7, तो ये सब की सब प्राइम परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, रैशनल नंबर्स। इसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्याएं, तो जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारी होती हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि हमारा दिया है -का √2 हो गया, √2 है या √3 है या रूट में कोई सी भी चीज़ है, और जो दूसरे एक्सप्रेशन है उन सबको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें कि -1 हो गया, 4/7 हो गया या √3 हो गया, तो जितनी भी संख्याएं होती हैं यानी कि परिमेय, अपरिमेय, धन पूर्णांक या फिर जितनी भी संख्या होती है वो सारी मिला दें तो ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये तो था हमारा नंबर्स के बारे में। अब इसके बाद ये हमारा क्रमागत। ठीक है, क्रमागत सम संख्याएं यानी कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, तो क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है लगातार। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत संख्या हो जाती हैं, अगर हम कहते हैं कि क्रमागत संख्याएं बताओ, क्रमागत संख्याएं, तो ये हमारी 1, 2, 3, 4 ये सारी की सारी क्या है, क्रमागत संख्या हो जाती हैं। अब जो रहता है क्रमागत सम संख्याएं, तो क्रमागत सम संख्याओं का मतलब होता है कि लगातार में दी हो और सम संख्या हो। तो सबसे पहली जो क्रमागत जो सम संख्या होती है वो 2 होती है, तो उसके बाद वाली जो सम संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 4, उसके बाद वाली 6, उसके बाद वाली 8, इस तरीके से। तो जो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं वो हमेशा, अगर एक पहली संख्या हमने x मान ली तो दूसरी हो जाएगी हमारी x+2, तीसरी x+4, इसी तरीके से सारी की सारी क्रमागत संख्याएं हो जाती हैं। यहाँ पे जो x है वो क्या होगा, हमारा सम संख्या। ठीक है, अब है क्रमागत विषम संख्याएं यानी कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो जो विषम संख्या होती है वो होती है हमारी 1, 3, 5, 7, ये सारी की सारी विषम संख्याएं होती हैं। और अगर मैंने मानना होगा तो अगर x ले लेंगे हम, तो जो x+2 यानी कि हर दूसरी संख्या विषम संख्या होगी, x+4 और x+6, इसी तरीके से ये हमारी क्या हो जाएंगी, विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है। और x यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तब ये होगा। अब ये तो थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद देखते हैं हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो टॉपिक आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का योग निकालना। तो जैसे हमारे पास संख्याएं दी रहती हैं 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से हमारे पास n तक संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुल संख्याएं हैं वो हैं हमारी n।
तो जो n संख्याओं का योग होता है, तो जो संख्याओं का योग होगा यहाँ पे, संख्याओं का योग, तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n+1 और बटे में 2। ठीक है, तो जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उन क्रमागत संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2। तो n का मतलब यहाँ पे होता है हमारी कुल संख्याएं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं उन वो संख्याएं कितनी, उन संख्याओं की संख्या। तो ये होता है हमारा n। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ही हम जो टॉपिक है वो हमें अच्छी तरीके से ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें 1 से लेके हमें 60 तक का योग निकालना है। ठीक है, तो 1+2 से लेके हमें ये 60 तक का योग चाहिए। तो जो कुल संख्याएं हैं यहाँ पे वो हमारी हो जाएंगी 60। 1 से लेके 60 तक में जो कुल संख्या होंगी वो हो जाएंगी हमारी 60, और जो योग होगा 60 संख्याओं का वो होता है हमारा n+1/2। तो n है 60, ये 60 प्लस का 1 और बटे में 2। तो ये हमारा हो जाएगा 60 गुणा 61/2। तो 60 और एक जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा 61 और बटे में आ गया 2। ये कट जाएगा हमारा 30 बार, और इस 30 का मल्टीप्लाई हम इस 61 में कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आ जाएगा 1830। तो ये आ जाता है 1830। ठीक है, तो एक जो कुल संख्याओं का योग रहता है, एक हमारा इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं कि लगातार हमें संख्याएं दी रहती हैं, जैसे ये 1 से 60 तक दी है तो 60 ले लेंगे और योग होता है बोध n+1/2 रख देंगे, तो ये हमारा आ गया 1830। एक ये तरीके, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा ये हमारा दिया, इसमें दिया है 2, 4, 6 से लेके 60 तक का योग निकालना है। तो जो संख्याएं दी हैं वो हमें दी हैं 2 + 4 + 6 + 8। इसी तरीके से ये हमारी 60 तक हैं, तो हमें इसका योग निकालना है। तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं पूरे में, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 30 तक, ये आ गया। तो अब इसमें हम 1 + 2 + 3 से लेके ये 30 तक है, इसमें हम संख्याओं का योग का वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2, यहाँ पे जो कुल संख्या है वो है 30, तो इसमें हम यूज़ कर सकते n+1/2, और जो n है वो हमारा बराबर में होगा 30 के। तो ये हो जाएगा 30 + 1 और बटे में 2। तो ये 2 ब्रैकेट 30 गुणा 31 और बटे 2। ठीक है, ये आ गया। तो इस 2 से ये कट जाएगा हमारा 15 बार, तो ये आ गया 2 गुणा 15 गुणा 31। तो 15 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 गुणा 31, और 30 और 31 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 3 9 930। तो जो इनका योग आएगा वो हमारा आ जाएगा 930। अब इसी तरीके से ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है हमारा 21 से लेके 75 तक का योग निकालना है, और जो फॉर्मूला रहता है योग का वो हमारा रहता है 1 से लेके n संख्या जितनी दी हो तो वो हमारे 1 से लेके निकालनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो लेकिन इसमें हमसे पूछ रहा है वो 21 से 75 तक, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 से लेके ये हमने 75 तक ले लिया, और इसमें क्या है हमने 1 से लेके, इसमें हमने 1 + 2 + 3 से लेके 20 तक संख्याएं जोड़ दी, और अगर हम इतनी ही संख्या घटा दें यानी कि 1 2 3 1 से लेके ये हम अब इसमें 20 तक की संख्या घटा देंगे तो ये इसका आ जाएगा हमारा। तो जो 1 से लेके 75 तक की थी इसमें से हम 1 से लेके जो 20 तक की संख्या है उनका योग घटा देंगे तो ये हमारा 21 से लेके 75 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो n संख्याओं का योग होता है हमारा n यानी कि 75, n+1 75 प्लस का 1 हो जाएगा बटे में 2, ये माइनस है, और ये हमारे 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग निकालना है तो ये हो जाएगा 20 प्लस का 1 बटे 2। ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 75 गुणा 76 बटे 2 हो जाएगा, माइनस ये हमारा हो जाएगा 20 गुणा 21 बटे 2।
2 से ये हमारा कट जाएगा 10 बार में, और ये हमारा कट जाएगा 38 बार में, ये कट गया। इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 38 का और 75 का, तो ये हमारा 2850 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 210 हो जाएगा। घटा देंगे तो 2640। तो जो 21 से 75 तक का योग होगा वो हमारा निकल आएगा यहाँ से 2640। अब इसके बाद अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया है कि 1 2 3 4 10 इनका योग दिया है 55, तो 6 12 से 60 तक का योग किसके बराबर होगा। तो इसमें पूछ रहा है मुझे 6 12 18 से लेके 60 तक। तो इसमें 6 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 + 2 + 3 से लेके ये हमारा आ जाएगा 10 तक, और जो 1 से लेके 10 तक का योग है वो है हमारा 55, तो ये 6 × 55 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 30 330, तो जो इसका योग होगा वो हमारा बराबर में होगा 330 के। अब इस 5वें क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग क्या होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, 50 से कम 3 के गुणज पूछ रहा है, तो 3 के गुणज होंगे वो हो जाएगा हमारा 3, दूसरा होगा 6 9। इसी तरीके से हमें 50 से कम चाहिए, तो 50 से कम चाहने के लिए हम इसमें 3 से भाग दे देंगे 50 का, 3 का भाग 50 में दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 16 बार जाएगा, यानी कि जो आखिरी गुणज होगा 50 से कम वो हो जाएगा 16, तो 16 × 3 = 48, यानी कि ये आएगा 48 तक। सबसे 3 से 50 से कम जो 3 की जो गुणनखंड होगा वो आखिरी गुणज 48 होगा, क्योंकि इसके बाद जो अगला गुणज होगा वो हो जाएगा हमारा 51, जो कि ज़्यादा है 50 से, तो यहाँ 48 तक ले लेंगे। तो 3 + 6 + 9 से लेके हमें 48 तक का योग चाहिए, तो इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 + 2 + 3 से लेके 16 तक हो जाएगा। तो 3 इसमें हम ये हमारी क्रमागत संख्याएं हो गई 1 2 3 से लेके 16 तक, तो n + 1/2 का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये 16 × 16 प्लस का 1 और बटे में 2, तो ये हो जाएगा 3 × 16 × 17/2, ये कट जाएगा हमारा 8 बार में। 17 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51 × 8, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 और 40, यानी कि 408। ठीक है, तो ये 408 हो जाएगा गुणजों का योग। अब इसके बाद इसी वाले मेथड पे 1 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है 1 से लेके 49 तक दी है, उसके बाद 50 दिया है, फिर 49 से लेके 1 तक की संख्याएं दी हैं। तो इसमें क्या है, इसे हम 3 पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा 1 से 49 है, दूसरा 50 और तीसरा हमारा 49 से लेके 1 तक। तो इनका योग निकल आएगा हमारा n + 1/2 से। तो इसमें n क्या है 49, तो 49 + 1 और बटे में 2, तो ये इतना आ गया। इसके बाद अगली संख्या है 50, तो ये 50 ही रहेगी। फिर है 49 से लेके 1 तक, तो इसमें भी ये हमारा हो जाएगा 49 और 49 प्लस का 1/2। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हमारी 49 रहेगी, क्योंकि 1 से 49 तक की संख्या है। तो ये 49 × 50/2 हो जाएगा, ये हमारा 50 है, प्लस ये हमारा 49 × 50/2 हो गया। ठीक है, तो 2 से ये हमारा कट गया 25 बार में, 2 से ये कट गया 25 बार में। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 1225 + 50 और प्लस का 1225। ठीक है, जोड़ देंगे सबको तो ये हमारा आ जाएगा 2500। तो जो योग होगा इस पूरी का संख्या का वो हो जाएगा हमारा 2500। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। ये हमारा 1 2 3 के कितने पदों का योग 5050 होगा। इसमें हमें पद निकालने हैं कि कितने पदों का योग इतना होगा। तो जो 1 + 2 + 3 से जो पद हैं वो हमने मान लिए n तक गए, यानी कि जो n पदों का योग है वो इतना है। तो जो योग होता है वो होता है n + 1/2। तो योग हमारा है 5050 बराबर में हो जाएगा n + 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो 2 यहाँ पे पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 50 गुणा 2 बराबर में n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 1 n का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा और n का मल्टीप्लाई इस पर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 0 5 दूनी 10 और ये हमारा 10, तो 10,100 आ गया बराबर में n स्क्वायर प्लस n। इस पूरे को यहाँ पे ले आएंगे तो n स्क्वायर प्लस n माइनस का 10,100 बराबर में आ जाएगा 0। अब इसके हम फैक्टर निकाल सकते हैं, तो ये हमारा n जो फैक्टर आएंगे तो वो घटाने पे हमें 1 चाहिए, तो जो इसके फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 101 माइनस 100, तो ये हमारा 1 आ जाएगा, और 101 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 10,100 आ जाएगा। तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 101n माइनस का 100n और माइनस का 101 0 बराबर में 0। कॉमन ले लेते हैं, तो ये n कॉमन आ गया, तो ये हमारा n प्लस का 101 आ गया, इसमें से 100 कॉमन आ जाएगा, तो ये n प्लस का 101 हो जाएगा बराबर में 0। तो n प्लस 1 101 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा बचेगा n माइनस 100, ये आ गया। तो एक आ गया हमारा n प्लस 101 बराबर 0, दूसरा आ गया n माइनस 100 बराबर 0, दो फैक्टर आ गए। तो यहाँ से n निकलेगा, एक तो निकलेगा माइनस का 101, दूसरा आ जाएगा 100। तो ये हमारा माइनस का आया, तो जो संख्याएं की संख्या होगी वो कभी भी माइनस में तो जाएगी नहीं, तो ये तो होगा नहीं, तो ये हमारा n बराबर 100 आ जाएगा, यानी कि जो कुल पदों की संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी 100। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे, ये इसी के तरीके क्वेश्चन जो वेबसाइट की लिंक है उसमें मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए। और अगली वाली वीडियोस में हम इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, हर टाइप के एक एक क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।